नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सत्यवचन के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। और सत्यवचन ये है कि उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में अब्बा जान के जवाब में अब चचा जान मार्केट में आ भी गए और छा भी गए। जी हां, पिछले दिनों सीएम योगी ने अब्बा जान का जिक्र किया, जिसके बाद सियासी विवाद खड़ा हुआ। तो अब उसके जवाब में किसान नेता राकेश टिकैत चचा जान को ले आए और कहा यही कि हैदराबाद वाले ओवैसी जो हैं वो दरअसल बीजेपी के चचा जान हैं। एक हमले में ही टिकैत ने बीजेपी और ओवैसी दोनों को निशाने पर ले लिया और फिर क्या, दोनों ही तरफ से प्रतिक्रियाएं जोरदार आने लगी। वजह साफ है कि दरअसल जिस रास्ते पर यह बयानबाजी हो रही है उसका अंतिम ठिकाना मुस्लिम वोट के जरिए ध्रुवीकरण की राजनीति को धार देना है। अरे चाचा जान आ गया इनका ओवैसी, बीजेपी का चाचा जान। आज तुमको तीन ओवैसी बुरा नजर आता है। मैं नाम लूंगा मुसलमानों का जब तक जिंदा रहूंगा। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। डरो मत बोलो। हम तो आए हैं उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हराने के लिए इंशाअल्लाह ताला। और ये उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को बाबा कहते हैं। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, क्या इनके मन से लफ्ज मुसलमान निकलता है? ये सब ए और बी टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको। ये षड्यंत्र रचेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और फिर गोली मारते। राकेश टिकैत साहब, आप कितने बड़े सेकुलर हैं ये मुझसे और मेरे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। मैं यह मानता हूँ किसान आंदोलन नहीं, चुनाव आंदोलन हो रहा है। टिकैत साहब का कहना बिल्कुल सही है। अरे चाचा जान ही है, बीजेपी का चाचा जान है भाई। राकेश टिकैत जी जिस तरीके से शॉर्टकट में जो है नेता बनना चाह रहे हैं। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। पहले अब्बा जान और अब चचा जान। अजी हाँ, ये है उत्तर प्रदेश का सियासी मैदान। अरे चाचा जान आ गया इनका ओवैसी, बीजेपी का चाचा जान। और इस मैदान में खेल है मान न मान, मैं तेरा मुसलमान। एक मुसलमान तुष्टीकरण वाला, एक मुसलमान ध्रुवीकरण वाला, और दोनों के खाते कभी अब्बा जान तो कभी चचा जान। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान, और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। वो कुछ भी कहेगा, इनका चाचा जान है। खुदा करे बहुत मन्नतों के बाद में आ चुका है वो यहाँ पे। वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहाँ से। ये सब ए और बी टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको। और आपने देख भी लिया होगा, ये षड्यंत्र रचेंगे, ये फिर दोबारा उसी दंगे की। मेरठ के मंच से जब राकेश टिकैत खुलकर ओवैसी को बीजेपी का चचा जान कहते हैं तो कहीं ना कहीं सीएम योगी के अब्बा जान वाले बयान काट के तौर पर कहते हैं। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को? राशन मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तो फिर एक तरफ अब्बा जान और एक तरफ चचा जान, कहने का कुल जमा अर्थ मुस्लिम वोटों पर आकर टिक जाता है। क्योंकि खुला खेल तो सबसे पहले इसी रणनीति का होता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। समूचे उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 20 करोड़ है। हिंदू 15 करोड़ 93 लाख के करीब यानी 79.73% और मुस्लिम 3 करोड़ 84 लाख यानी करीब 19% से ज्यादा मुस्लिम उत्तर प्रदेश में बसते हैं। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की संख्या उस लिहाज से ज्यादा है। 7.12 करोड़ की आबादी बसती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में। हिंदू यहाँ 72.29% है
तो फिर मुस्लिम 26.21%, यानी मुस्लिम वोटों का ज्यादा बड़ा गेम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और उस पर ओवैसी की निगाहें भी कम नहीं है। आपने सबको साथ दिया, मगर क्या मिला? कल तक आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं था, कोई मुतबादिल नहीं था। आज मुतबादिल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो फिर घूम घूम कर ओवैसी मुस्लिम वोटों की हिस्सेदारी मांग रही है और बीजेपी से बंपर नाराज चल रहे किसान नेताओं की कोशिश है कि कुछ भी हो जाए, मुस्लिम वोट बंटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटरों को बीजेपी के खिलाफ गोलबंद किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ दंगे का दाग धोने की कोशिश मुस्लिमों को साथ लाने के तौर पर की जा रही है। नारा अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव का साथ लगाया जा रहा है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। और जाट मुस्लिम गठजोड़ अगर बनता है तो 26 जिलों की 136 सीटों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटर करीब 15% है और मुस्लिम वोटर करीब 26%। और अगर इन दोनों का गठजोड़ हो जाए तो फिर खेल कुछ भी हो सकता है और पूरी कवायद यही है कि इन दोनों वोटों को किसी तरह बीजेपी के खिलाफ किया जा सके। और शायद इसीलिए अभी से किसान नेता राकेश टिकैत अलग अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, किसान सभाएं कर रहे हैं, किसानों के मुद्दे पर तो बोलते हैं, साथ ही बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का ऐलान भी करते हैं। नोएडा से लेकर मेरठ तक, हापुड़ से लेकर बागपत तक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आगे बढ़कर बुंदेलखंड के बांदा हमीरपुर तक किसानों को गोलबंद करने में जुटे। या कहें 10 महीने के आंदोलन के बाद भी बात न सुने जाने पर बीजेपी को हराने में लगे हैं और बीजेपी भी इस बात को बखूबी समझ रही है। हमला वो भी जोरदार कर रही है और ओवैसी निशाने पर है तो उनकी पार्टी भी नहीं छोड़ रही। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि योगी जी चोट कहीं मार रहे हैं, चीख कहीं से निकल रही है और कई जगह से निकल रही है। तो अब ये जो चीख और चोट है, इसका तो फैसला जो है वो जनता उत्तर प्रदेश की दिमाग में कर चुकी है। अब जब बैलेट में और ईवीएम मशीन में आएगा तो कर देगी। ये मुझे नहीं पता कि ओवैसी यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं, उनका एजेंडा अपने आप में होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि टिकैत साहब जो है, जो किसानों का आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति कर रहे हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों इसको, समाजवादी हो, आरएलडी हो, उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं। राकेश टिकैत इस समय पूरी तरीके से राजनीति से इन्फ्लुएंस्ड हैं। उनकी किसी भी बात में कोई तथ्य नहीं है। ये सारे के सारे राजनीतिक दल जो आज उनके साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मुस्लिम वोट बैंक को ही केवल आधार मानकर इनकी राजनीति बाकी बच रही है। ये तो सब लोग बीजेपी को मानते हैं। अब बी, सी, डी, ई के एफ के अंतर्गत ये अपने आप को स्थापित करने भारतीय जनता पार्टी ए है और ए रहेगी। हमारे को किसी न बी, सी, डी की जरूरत नहीं है। बोल रहे हैं ओवैसी साहब को बीजेपी के चच्चा। राकेश टिकैत साहब, आप कितने बड़े सेकुलर हैं ये मुझसे और मेरे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। 2017 का जो चुनाव था विधानसभा का और 2019 का, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और बीजेपी को जिता रहे थे और पिछली सरकार को हरा रहे थे, बीजेपी को जिता रहे थे। आज भी मुझे यकीन है कि मुसलमानों के कंधों पर बैठकर आप अपनी राजनीतिक दूरी तय कर रहे हैं। ने जो बोला है कि ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं, ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है और मुझे मालूम है कि राकेश टिकैत जी बोले नहीं बल्कि उनको बुलवाया गया है। राकेश टिकैत जी जिस तरीके से शॉर्टकट में जो है नेता बनना चाह रहे हैं और इक़्तिदार चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल भी एक आंदोलन से निकले थे और शॉर्टकट में नेता बने और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने, वही तरीका राकेश टिकैत जी अपनाना चाह रहे हैं। टिकैत का हमला ओवैसी पर था तो लपेटा बीजेपी को भी था और दोनों ने जवाब देने में कोई कोताही बरती नहीं। लेकिन दोनों तरफ से आए रिएक्शन ने ये बता दिया कि टिकैत का निशाना सही जगह पर सियासी तौर पर लग गया है और टिकैत लगातार अब भी उसी बात पर कायम है। एबीपी न्यूज पर भी जब आए तो ओवैसी को बी टीम का ठप्पा लगाकर चले गए। ये जो हैदराबाद से आए मेहमान को आप चचा जान बता रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये मेहमान किसानों की मेहनत पर पानी फेर सकता है? क्योंकि महापंचायत में आप ही मंच से नारे लगवा रहे थे ना, हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव। क्या उस यूनिटी में ये सेंधमारी कर सकते हैं? आपको ये डर लग रहा है क्या?
वे हमें नहीं पता कौन क्या करेगा। ये गांव के लोग बता रहे कि ये बीजेपी का चचा जान है, तो इसमें क्या दिक्कत होगी? किसी को चचा जान कहना, ये तो यहाँ की तहजीब है। खेले को क्या एतराज है आपको भाई किसी को? अब सर ऐतराज की बात अगर आप करेंगे, फिर योगी जी ने अगर अब्बा जान कह दिया था तो उस पर क्या ऐतराज हो गया था? फिर तो अब्बा जान भी स्वीकार कर लेते। अब योगी जी अगर अब्बा जान कहें तो सबको ऐतराज, टिकैत साहब चचा जान कहें तो फिर ये तहजीब। अब ये कैसे सर, ये कैसे हो सकता है? फिर ऐतराज तो ये तो शब्द है, अपना कहते रहो। हम तो भाषा वो बोलते हैं जो गाँव के लोग कहते हैं। तो योगी जी के अब्बा जान पर भी आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? फिर ये दोनों इनसे बच के रहना। तो फिर सवाल है कि आखिर ओवैसी से टिकैत का बैर क्या है जो यूपी के लोगों को ओवैसी से सावधान करने में लग गए हैं? तो जवाब के तौर पर सत्यवचन यही है कि ओवैसी मुस्लिम इलाकों में घूम घूम कर अखिलेश यादव के वोटरों की तह टटोल रहे हैं। कभी पुचकारते हैं, कभी जज्बातों के ज्वार को उभारते हैं। और पिछली बार तो पूछ लिया था कि यादव मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो क्या 19% मुस्लिम मेरे 19 विधायक भी नहीं बना सकते? अगर 11% यादव मुख्यमंत्री बना सकते तो क्या 19% मुसलमान अपने 19 एमएलए मजलिस के नहीं कामयाब कर सकते? मैं पैगाम दे रहा हूं उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों को, अगर 11% यादव मुलायम सिंह यादव को अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनाए तो क्या इस आने वाले चुनाव में 19% मुसलमान क्या मजलिस के एमएलए को कामयाब नहीं कर सकते? करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी का यही वो सवाल है जो अखिलेश यादव के माथे की पेशानी चढ़ाने और सियासत की परेशानी बढ़ाने के लिए काफी है। क्योंकि ओवैसी जीते ना जीते, अगर मुस्लिम वोटों में हिस्सेदारी मिल गई तो कम से कम उत्तर प्रदेश में अपना संगठन तो खड़ा कर ले जाएंगे और सपा आरएलडी को हराने की स्थिति में आ ही जाएंगे। इसलिए अघोषित तौर पर राकेश टिकैत ने सपा और आरएलडी की तरफ से जोर लगा दिया है, क्योंकि उन्हें बीजेपी को हराना है। लेकिन ये जोर चलेगा कितना, ये 2022 का मार्च महीना सब कुछ साफ साफ बता जाएगा, क्योंकि नतीजे उसी वक्त आएंगे। अरे चाचा जान आ गए इनका ओवैसी, बीजेपी का चाचा जान। सत्यवचन यही है कि अब्बाजान से लेकर चचा जान तक जो चुनावी दुकान है अपनी अपनी, उसे सजाने की ये कवायद है जो जोरदार तरीके से बढ़ती हुई आगे नजर आ रही है। और मोहम्मद जमील को छोड़ा गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कहा कि शुरुआती पूछताछ में इम्तियाज और जमील से कोई जानकारी हासिल नहीं हुई, इसी वजह से इनके परिवार को बुलाकर इन दोनों को परिवार वालों के हवाले कर दिया गया है। दरअसल ये वो 3 लोग हैं जिन्हें यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस को सौंपा था। तीसरे संदिग्ध ताहिर के बारे में स्पेशल सेल का कहना है कि वो उनके पास नहीं है और उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तो यूपी एटीएस ने जिन 3 संदिग्धों को पकड़ा था उनमें से 2 को दिल्ली पुलिस ने छोड़ा है, उनके परिवार वालों को बुलाकर उन्हें सौंप दिया है। मुंबई में अभिनेता सोनू सूद के घर और दूसरे ठिकानों पर जांच करने के लिए पहुंचे इनकम टैक्स के अधिकारी। एयर इंडिया को खरीदने के लिए टाटा सन्स ने भी लगाई बोली। हैदराबाद में ब्रेन डेड व्यक्ति के हार्ट से बचाई गई दूसरे व्यक्ति की जान। संकट से जूझ रहे टेलीकॉम सेक्टर में नई जान फूंकने की कोशिश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये है SRMB TMT बार। कुछ नया दिखाइए पाजी, ये तो सबको पता है। SRMB में है विन ग्रिप टेक्नोलॉजी। ये भी सबको पता है पाजी, इसकी पकड़ है परमानेंट। सबको यहाँ सब पता है तो फिर मेरा क्या काम? पाजी आप कहाँ जा रहे हैं? आपका परमानेंट पता तो हम सबके दिल में है। SRMB एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।